स्वागत अभिनंदन आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। यूपी पुलिस में ऐतिहासिक भर्ती का आगाज हो चुका है और हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ में कमर कस चुके हैं। आप भी कमर कस लीजिए क्योंकि मैंने आपके लिए यूपी स्पेशल एक विशेष सीरीज चालू की है। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको आज सेकंड नंबर की इस सीरीज में सेशन में एक विशेष चर्चा करने वाला हूं। ये वे प्रश्न हैं जहां से प्रश्नों का बनना तय है। आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपको यहीं आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर यहां बताऊंगा आपको, और टॉपिक हमारा वही है यूपी स्पेशल। ये टॉपिक हमारा चल रहा है यूपी स्पेशल। मैं आपको यहां पर कल ही बता चुका हूं क्या जीएस तो हम पढ़ेंगे लेकिन यूपी स्पेशल के कौन कौन से प्रश्न हैं जहां से लगातार प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, हम कहां फंसे आते हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। और इस क्रम में मैंने आपके लिए जो पहला प्रश्न निकाला वो ये है, उत्तर प्रदेश ये वाला रीजनल साइंस सिटी, ये उत्तर प्रदेश रीजनल साइंस सिटी, इसे आंचलिक विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है कहां स्थित है, ये पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश रीजनल साइंस सिटी यानी आंचलिक विज्ञान नगरी कहां स्थित है। तो क्या ये लखनऊ में स्थित है, क्या ये बरेली में स्थित है, क्या ये अयोध्या में स्थित है, या प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे जो रीजनल साइंस सिटी है वो हमारे कहां है, वो लखनऊ में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या है, ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि इसका सही उत्तर ए है। अब आपको बताऊंगा मैं आपको, इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई है, यानी इसका जो स्थापना वर्ष है वो वर्ष 1989 है। और यह बड़ी बात यह है कि यहाँ चाहे फिजिक्स हो, ये वाला पार्ट हो, चाहे यहाँ केमिस्ट्री हो, ये बड़ी बात है आपके यहाँ पर ये वाला, और चाहे यहाँ बायोलॉजी हो, ये सारे पार्टों को यहां बड़ी आसानी से खेल खेल में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण इसे यूनिवर्सिटी माना जा रहा है। आपको इसे रीजनल साइंस सिटी के तौर पर यानी आंचलिक विज्ञान नगरी के तौर पर जाना जाता है, जो कि आपके लखनऊ शहर में स्थित है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों पर बहुत ही आसान भाषा में परिचर्चा की जाती है और इसका जो सेंटर है वो लखनऊ में स्थित है। इस क्रम में आप देखेंगे आपके दूसरा क्वेश्चन है ओबरा जल विद्युत परियोजना जो दिखाई दे रही है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर, नदी पूछ रहा है आपसे, ये कहां बनाया गया है। क्या ये सोन नदी पर है, क्या ये रेहंद नदी पर है, या टोंस नदी पर है, या केन नदी पर है। तो आपको जानना चाहिए जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है ये केंद्र आपका रेहंद नदी पर बनाया है। कहां बनाया गया है, रेहंद नदी बनाया गया है। तो मैं बताऊंगा रेहंद नदी है वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है। आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा ये रेहंद सोन नदी की सहायक है। कौन है ये सोन नदी की सहायक नदी। ये बड़ी बात आपके लिए, इसको आप क्या कर लेंगे, ये सोन नदी की सहायक नदी कौन सी, रेहंद जो नदी है ये सोन की सहायक है। दूसरी बात ये है कि जो रेहंद है, रेहंद बांध आप जानते होंगे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में। इस रेहंद बांध को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, यहाँ गोविंद बल्लभ पंत, ये रहा गोविंद, इसको क्या कर लेंगे गोविंद बल्लभ, ये रहा गोविंद बल्लभ पंत, ये सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। एक नया क्वेश्चन में बता दिया आपके वाला। और ये रेहंद नदी बना हुआ है ये हमारा, और ये किस जिले में स्थित है, ये अगर आएगा तो ये सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ पर कौन जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है। ये आपके लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया अगर आएगा कि जो रेहंद बांध परियोजना है वो कहां पर है आपके, तो वो सोनभद्र जिले में यानी कि यूपी में स्थित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आएगा ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी बनाई गई, क्या बताएंगे, ये रेहंद नदी बनाई गई है, दिखाई दे रहा है आपको यहां से। लेकिन इस क्रम में दूसरा बड़ा क्वेश्चन मैं बताया है जो दिखाई दे रहा है आपको, जल की मात्रा के आधार पर यानी आयतन के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, जो दिखाई दे रहा है आपका नाम है इसका गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, जिसको कि हम लोग रेहंद बांध परियोजना भी कहते हैं आपके। और ये जो ओबरा जल विद्युत परियोजना है ये आपके रेहंद नदी बनी हुई है, और रेहंद नदी आपके सोन नदी की सहायक, किस नदी की सहायक है, ये रेहंद नदी आपके सोन नदी की सहायक नदी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां से। इस क्रम में मैं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, भीमराव अंबेडकर, ये वाला भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ये कह रहा है जो नक्षत्रशाला है ये वाला सेंटर ये कहां स्थित है। क्या ये रामपुर में है, क्या ये लखनऊ में है, क्या ये प्रयागराज में, या गोरखपुर में। तो आपको जानना चाहिए ये सेंटर आपका रामपुर में, कहां पर है ये सेंटर आपका रामपुर में। सही उत्तर इसका ए है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है ये कहां पर स्थित है हमारे, ये आपके रामपुर में। रामपुर बहुत महत्वपूर्ण जिला है, आप जानते होंगे
आजम खां की वजह से रामपुर अक्सर चर्चा में रहा है और इसका नाम बदल करके यहाँ पर आर्यभट्ट तारामंडल, क्या आर्यभट्ट, ये राम आर्यभट्ट तारामंडल भी किया गया यहाँ पर आपके, इसको भी याद रखेंगे। यानी कि आर्यभट्ट तारामंडल और आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला, ये एक ही बात है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों क्या कर लेंगे। यानी कि अगर पेपर में आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल कहाँ है तो भी आप रामपुर बताएंगे, और अगर आएगा आर्यभट्ट तारामंडल कहाँ है तो भी आप रामपुर बताएंगे। ये यूपी का बहुत महत्वपूर्ण जिला है और वर्तमान समय में कई कारणों से चर्चाओं में रहा है। इस पर मैं आपसे आगे एक अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कई विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है कि आपने क्या SSGD वाली साइंस वाली क्लास ऑफ कर दी है? बिल्कुल ऑफ नहीं की है, साइंस वाली क्लास में मेरी चर्चा जारी है। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने की वजह से अभी फिलहाल मैं आपके लिए कुछ विषय पर चर्चा कर रहा हूं और इस पर SSGD का जो साइंस वाला हमारा कोर्स चल रहा है या अन्य GS वाला पार्ट चल रहा है, वो ज्यों का त्यों SSGD का हमारा कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं है आपके। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं इस बात को तेजी से कर दीजिए, क्योंकि ये यूपी स्पेशल की वही क्लास है जो आपको शिखर और मंजिल में पहुंचाएगी। इस क्रम में मैं आपके लिए चौथा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह, ये वाला गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थित है? क्या ये सैफई में बना हुआ है, क्या ये वाराणसी में है, क्या ये लखनऊ में या के मेरठ में? चूंकि आपको जानना चाहिए गुरु गोविंद सिंह आपके सिखों के कौन है? ये 10वें गुरु कौन है? ये 10वें गुरु रहे आपके जो है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यूपी का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज है। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई? लखनऊ में हुई। कहां पर हुई? एक संयुक्त लखनऊ है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई और ये यूपी में स्थापित होना पहला, ये पहला स्पोर्ट्स, ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहला स्पोर्ट्स कॉलेज है यूपी का, ये वाला। यानी कि जो दिखाई दे रहा अगर आएगा पहला स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थापित हुआ है तो लखनऊ में हुआ है आपके। और कब हो रहा है इसकी स्थापना, कब हो रही है आपके? 1975 में हो रही है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने ईयर भी बता दिया है और स्थापना बता दी कहां पर हुई है, लखनऊ में हुई है और ये यूपी का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज रहा है। इस क्रम में आप देखेंगे जो मैं अगला क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, इनमें से किस राज्य में, ये दिखाई दे रहा है जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये रहा जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? कहां? क्या वो एमपी में किया गया है या यूपी में या राजस्थान में या पंजाब में? आपको जानना चाहिए आपके कि इस जापानी इंसेफ्लाइटिस ने बहुत परेशान किया यूपी और बिहार को, और ये यूपी में आपके ये स्थापित किया गया आपके यहाँ पर यूपी में आपके। और ये वही बात है जब जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसके लिए यूपी सरकार ने वर्ष 2017-18 में एक कार्यक्रम चलाया था, उसका नाम था दस्तक अभियान। क्या नाम है? दस्तक अभियान। शायद आपको याद आ गया होगा, दस्तक योजना भी कहते हैं इसको और इसको दस्तक अभियान भी कहते हैं, ये वाला दस्तक अभियान भी कहते हैं। और इसमें एक नारा दिया गया था, दरवाजा खटखटाओ जेई और JES को भगाओ। इसका मतलब होता है दरवाजा खटखटाओ जापानी इंसेफ्लाइटिस और जापानी इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को भगाओ, ये नारा दिया गया था। ये दस्तक अभियान का नारा था आपके, और इसके अंतर्गत जो बच्चों को जो चमकी बुखार हो रहा था, चमकी बुखार, इसका ये इतना खतरनाक बुखार था कि इससे हजारों बच्चों की जानें चली गई आपके। लेकिन यूपी सरकार ने इस पर तुरंत काबू पाया और इसका बहुत बड़ा भारत को, यूपी के लोगों को फायदा पहुंचा। तो ये आप बताएंगे जो जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र गोरखपुर में, इसका बहुत बड़ा एक सेंटर बना हुआ है आपके, और यूपी का ये क्षेत्र था जहां पर कि इसके लिए ये अभियान चलाया गया। क्या? जेई मान होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, जो कि बुखार का रूप है, और इसी का एक अन्य प्रतिरूप है जापानी इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसको हमारे यहाँ JES के नाम से जाना जाता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह आप देखेंगे भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ये पूछ रहा है, क्या वो मथुरा में है या करनाल में है या पटना में, बरेली में? वो हमसे पूछ रहे हैं भारतीय जो चिकित्सा यानी कि पशु चिकित्सा सेंटर कहां बना हुआ। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बार बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन को। ये आपका बरेली, कहां पर है? ये बरेली में स्थित है। बरेली में कहां पर है? बरेली में इज्जत नगर में। कहां पर है? इज्जत नगर में स्थित है। यहाँ पर ये बरेली का एक क्षेत्र है, यहाँ पर नगर है। कहां पर? इज्जत नगर। और इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई है। यहाँ पर अगर पूछेगा कि ये अनुसंधान केंद्र कब बना है आपके, ये सेंटर जो आपके बताएंगे वर्ष
89 में सेंटर बना यहाँ पर, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ स्थित है ये? इज्जत नगर में, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि बरेली में तो है ही उत्तर इसका। मैंने आपको एक उत्तर और बताया, ये कहाँ स्थित है आपके? ये इज्जत नगर में। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अक्सर इस प्रकार प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं बहुत बारीकी से और सजग होकर पढ़ना है आपको कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इस क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मैं एक क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए। 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है यहाँ पर, इसे पीएम ने कौन से जिले से शुरू किया है? ये क्वेश्चन था। तो आप बताएंगे इस योजना को क्या वाराणसी से शुरू किया है, क्या लखनऊ से किया है, गाजियाबाद से किया है या बलिया से किया है? तो आपको जानना चाहिए उज्ज्वला योजना क्या है। जो मुफ्त में जो हमारी माताओं के लिए, जो परिवारों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे, उनके लिए जो सिलेंडर दिए गए मुफ्त में आपके, यानी कि जो गैस कनेक्शन एलपीजी के उपलब्ध कराए गए। तो एक क्वेश्चन आएगा उज्ज्वला योजना का संबंध क्या है? तो एलपीजी के जो गैस कनेक्शन है, गैस कनेक्शन दिए गए फ्री में, ये भारत सरकार द्वारा एक ऐसी अद्भुत पहल की गई थी आपके, ये वाली, जिससे कि जितना सराहनीय कनेक्शन, गैस कनेक्शन आपके। तो ये कहां शुरू की गई है? तो इसका संबंध बलिया से। कहां से? इसका संबंध बलिया से है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो बलिया क्षेत्र कब शुरू हो रही है? 1 मई 2016 को। कब शुरू हो रही है? 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना है। ये वही बलिया क्षेत्र है जो वीरों की भूमि कहलाती है। आप जानते होंगे एक बड़ा दिग्गज था मंगल पांडे, नाम सुना होगा आपने, मंगल पांडे। ये वही मंगल पांडे है जिसने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया आपके, और इसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए। चर्बी युक्त कारतूसों प्रयोग की घटना अगर सबसे पहले विरोध किया है तो मंगल पांडे ने किया है। और मंगल पांडे की जो वीर भूमि है वो कौन सी है? वो बलिया है। इसी बलिया से मंगल पांडे का जन्म हुआ, और इस मंगल पांडे ने कहीं ना कहीं बैरकपुर छावनी में, कौन सी में? कलकत्ता में बैरकपुर छावनी में, और अंग्रेजों के चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध किया और अपने ही अधिकारियों की हत्या कर दी। जब उसको जबरन उन कारतूसों को चलाने के लिए इसको बाध्य किया गया, विवश किया गया, तो मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों को गोली चलाई, और यहीं से इन चर्बीयुक्त कारतूसों का विरोध शुरू हुआ। ये मंगल पांडे कहां का वीर है? बलिया का है। और इसी बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है। और उज्ज्वला योजना का संबंध है मुफ्त में बीपीएल परिवारों को, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस पर मैं योजना पर चर्चा आगे भी करूंगा, फिलहाल आप इसको उतार लेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक क्वेश्चन है। इस क्रम में आप देखेंगे, आपको ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना। ये क्वेश्चन है, किसान बही योजना किस वर्ष शुरू की गई है? वो पूछ रहा आपसे, जो किसान बही योजना है क्या 2002 में है, क्या 1992 में, क्या 1982 में, क्या 1972 में? कब शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश किसान बही योजना आपके वर्ष 1992 में शुरू हुई है, यानी 1992 में। आप बताएंगे 1992 में जब यह योजना शुरू हुई तो आखिर किसान बही योजना है क्या है? तो कहीं ना कहीं किसानों का ये एक पहचान प्रमाण पत्र है, मैं कह सकता हूं ये किसानों का ये रहा, किसानों का एक पहचान, या एक पहचान प्रमाण पत्र है। यहां से प्रमाण पत्र, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ही वो किसान अपनी भूमि को खरीद या बेच सकते हैं किसानों को, यानी इससे कहीं ना कहीं किसानों का भूस्वामित्व, ये रहा किसानों का भूस्वामित्व, ये रहा भूस्वामित्व, ये रहा भूस्वामित्व स्थापित हुआ। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे ही किसान अपनी भूमि को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट कर जाएंगे आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। ये कब शुरू हुआ? आपके 1992 में किसान बही योजना। इसके क्रम में देखेंगे यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना, हम कहते हैं ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। आखिर हमसे एग्जामिनर किस शैली में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपके, आखिर उसका उत्तर क्या हो सकता है, तो हमें उसके हिसाब से जवाब देना है। तो पूछ रहा है किसको प्रोत्साहित करना है? क्या कृषि नवाचार को, डिजिटल वैलेट को, या स्वदेशी और विशेष उत्पाद को, या कंप्यूटर के ज्ञान को? तो आप बताएंगे इसका सही और जो एक्यूरेट आंसर है वो है स्वदेशी और विशेष उत्पादों को। ये रहा स्वदेशी और विशेष उत्पादों को, यानी यूपी सरकार ने यह निर्णय किया कि अब अपने प्रदेश के सभी जिलों के, यानी हमारे यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले के प्रत्येक एक उत्पाद को या दो उत्पादों को या जो भी वहां के विशेष उत्पाद हैं
उन स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाई जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वही आएगा यहां से। इस योजना की शुरुआत यहां 24 जनवरी 2018 को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां इसकी शुरुआत हुई है आपकी कब? 24 जनवरी 2018 को। और इस योजना को यहां 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया। यहां पर के साथ शुरू किया गया, इसका मतलब शुरुआत में शुरू किया गया आपके ये वाला। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, हमारे एग्जाम में आने वाला अब संभावित क्वेश्चन, यानी इसके लिए कितने करोड़ रुपए? 25,000 करोड़ रुपए आपके की लागत के साथ शुरू किया गया है। और योजना कब शुरू हो रही है आपके? 24 जनवरी 2018 को। और इसका उद्देश्य है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप रट कर जाएंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये वही योजना है जिसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। इस क्रम में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। उत्तर प्रदेश में ये रहा सबरी संकल्प योजना। कौन सी? सबरी संकल्प। सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत कब हुई है? किसके लिए, किसके लिए की गई है आपके? आखिर क्या ये गरीबी दूर करने के लिए, क्या कुपोषण के लिए, या बेरोजगारी के लिए, या निरक्षरता को दूर करने के लिए? तो आपको जानना चाहिए इस योजना को हमारे लिए कुपोषणता को दूर करने के लिए इसको शुरू किया गया है। आप जानते होंगे बीजेपी द्वारा वर्ष 2017 के मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो में होता है घोषणा पत्र में, यह कहा गया था अगर वह सत्ता में आएंगे तो वह कहीं ना कहीं कुपोषण को दूर करने के लिए एक अभियान शुरू करेंगे आपके, और उसी का प्रतिफल है ये वाला सबरी संकल्प योजना। आप बताएंगे सबरी संकल्प योजना का उद्देश्य है कुपोषणता को दूर करना, ताकि राज्य में जब हमारे युवा, हमारे बच्चे मजबूत होंगे तो वह अधिक उद्यमशील बन सकेंगे, अधिक कार्यशील बन सकेंगे, अधिक संकल्पशील बन सकेंगे, और वो बेहतर तरीके से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकेंगे, और इससे राज्य का विकास होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुपोषणता को दूर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? सबरी संकल्प योजना। और इसको वर्ष 2017 के बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था, और बाद में से पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास भी किए हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक योजना है। इस तरह में आप देखेंगे आप लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यूपी की। यूपी की जनजातियों में से ये बहुविवाह आखिर कौन सी जाति में प्रचलित है? तो बहुविवाह माना होता है एक से अधिक विवाह करना, ये हमारे लिए। तो एक जौनसारी नाम की जनजाति हमारे यहाँ, इसमें बहुविवाह का प्रचलन है। आप जानते होंगे यूपी में कुछ जनजाति जौनसारी है, बुक्सा है, थारू है, ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि उत्तराखंड बनने के बाद से काफी तराई वाली जनजातियां उत्तराखंड में चली गई, लेकिन तराई वाले क्षेत्र में अभी भी कुछ जनजातियां हमारे रहती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुविवाह माने बहुत सारे विवाहों का प्रचलन, जैसे राजा महाराजा पहले किया करते थे, ऐसे ही आज भी जौनसारी जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है। ऐसे में आपको स्पेशल जनजातियों में क्लास कराऊंगा। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल की वही क्लास है जहां से आपको बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी। और ये वही प्रश्न है, यहां से बाहर आने वाला कोई प्रश्न नहीं है। संक्षिप्त में कम वर्डों में सटीक जानकारी दूंगा आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। यूपी के किस जिले में, ये रहा यूपी के किस जिले में, वो हमसे पूछ रहा है थारू। ये आपके लिए थोड़ा सा यूपी के जिले में आप काम का क्वेश्चन थारू। ये थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया। क्या महाविद्यालय? विशेष तौर पर थारू जनजाति के लिए। तो कह रहा क्या वो जौनपुर में है, क्या वो गोरखपुर में है, या आपके वो ये राम, क्या वो आपके गोरखपुर में है? ये गोरखपुर है, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेंगे इसको, ये थोड़ा सा, ये गोरखपुर है यहाँ पर, गोरखपुर में आपके यहाँ पर, या वो आपका कहां पर है, क्या वो पीलीभीत में, क्या वो लखीमपुर खीरी में? किसके लिए? थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए। तो इस क्रम में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए जो एक विद्यालय स्थापित हुआ है, जो महाविद्यालय, वो लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित हुआ है। आपको जानना चाहिए लखीमपुर खीरी यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। किसा है? क्या ये क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा जिला है। मैं आपको आगे बताऊंगा
कि यूपी का बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, कौन सा है छोटा, कौन सा है पूर्वी जिला, कौन सा यूपी का पश्चिमी जिला, कौन सा यूपी का उत्तरी जिला, कौन सा है दक्षिणी जिला, कौन सा यूपी का, वो जिले कौन से हैं जो भारत में अन्य राज्यों के साथ अपनी विशेष स्थिति को स्पष्ट करते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप रटकर जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आप एक बात बताऊंगा मैं आपको, जो थारू जनजाति है, कौन सी, जो थारू जनजाति है, ये थारू वाले, इनके बारे में कुछ कहा जाता है। ये दीपावली को जो हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, इसे ये शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शोक दिवस। यहां पर ऐसी मान्यता है कि इनके बड़े देवता का इस समय कोई दुर्घटना हुई आपके, इसलिए दीपावली को शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। आपके एग्जाम आएगा कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक दिवस के तौर पर मनाती है, तो आप बताएंगे वो थारू जनजाति है जो कि इसे शोक दिवस के तौर पर मनाती है। एक बात तो बताऊंगा मैं आपको, यहां में एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके एग्जाम में बार बार आपसे हो सकता है पूछी जाए कि आखिर थारू जनजाति के लोग कौन सा बड़ा पर्व मनाते हैं, तो आप बताएंगे कि पर्व है एक आपके बजहर, एक बजहर नाम का पर्व है। इस उत्सव को ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं आपके, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बजहर पर्व कौन सा? बजहर पर्व है, इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक और बात है, इनमें बदला विवाह पर, इनमें बदला विवाह कौन सा? इनमें बदला विवाह, ये रहा, इनमें बदला विवाह पद्धति बड़े पैमाने पर प्रचलित है। कौन सी? बदला विवाह पद्धति। इसको आप रटकर जाएंगे। बदला विवाह पद्धति यानी कि ये आपस में एक दूसरे से बदल करके विवाह कर लेते हैं, यानी इनकी लड़की दूसरे के यहाँ जाएगी और उनकी लड़की इनके यहाँ पे आएगी, आपस में अदला बदली के द्वारा बदला विवाह, यानी थारू जनजाति के लोगों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। और थारू जनजाति का एक संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पर। कौन सा? यहां कर लेंगे इसको, थारू जनजाति का एक संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पर, ये कर लेंगे। थारू जनजाति का या थारू जनजाति का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है, ये संग्रहालय है। ये यूपी का पहला संग्रहालय भी है। कहां पर है ये बलरामपुर में है। कहां पर है यूपी के? ये बलरामपुर जिले में है। ये यूपी का पहला, इसको आप लोग मेरे कहने से सब लोग याद कर लेंगे, ये यूपी का पहला ये जनजातीय संग्रहालय कैसा है? ये जनजातीय संग्रहालय है, जहां से क्वेश्चन आएगा। और कहां स्थित है ये बलरामपुर जिले में, यूपी के बलरामपुर जिले में आपके विशेष तौर पर थारू जनजाति के लोगों के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन ये सभी जनजातियों के लिए लोकप्रिय हो चुका है। ये बहुत बड़ा संग्रहालय है। थारू जनजाति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? बलरामपुर में। और अगर ये क्वेश्चन आएगा कि थारू जनजाति को शिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है, तो लखीमपुर खीरी में। दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए आपके। अगर विश्वविद्यालय आएगा यहां पर तो ये लखीमपुर खीरी मारेंगे, अगर संग्रहालय आएगा तो बलरामपुर मारेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए एक अन्य क्वेश्चन है, मैंने कुछ आपके लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज उपलब्ध कराई है, इन सब को आप मेरे कहने से रटकर जाएंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी यहां से। इस क्रम में आप देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पेपर टेक्नोलॉजी, ये वाला संस्थान कहां स्थित है? क्या वो सहारनपुर में हमारा, क्या वो मेरठ में, क्या वो कानपुर में, या गोरखपुर में? आखिर ये पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान वो सहारनपुर में स्थित है। कहां स्थित है? वो सहारनपुर में स्थित है। क्या वो पूछा? पेपर, आप जानते हैं कागज का बहुत बड़ा केंद्र कहां पर है? आपके सहारनपुर में। बहुत महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आएगा कि आखिर इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आप बताएंगे वर्ष 1964 में इसकी स्थापना हुई है। आपके यहां से ये पेपर में कई बार पूछ सकता है कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कब हुई है, तो 1964 में हुई है। और ये पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान यानी कि पेपर कागज तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? सहारनपुर में। और इसको आप रट लेंगे यहां से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कागज निर्माण का बहुत बड़ा यहां पर केंद्र है। कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग मान होता है आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह होते हैं, पैर वगैरह होते हैं, हाथ वगैरह होते हैं। इसका सबसे बड़ा ये भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम है। क्या ये लखनऊ में या इलाहाबाद में, आगरा में या कानपुर में? आपको जानना चाहिए भारत सरकार का ये बहुत बड़ा उपक्रम है आपके, और ये कानपुर में स्थित है। कौन? ये कानपुर में स्थित है। क्या? कृत्रिम अंग निर्माण। ये देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या हर प्रकार के आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कृत्रिम पैर, हाथ और बहुत सारे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है आपके लिए, और ये वही सेंटर है जहां से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को स्थापित भी किया है। तो इस सेंटर को देख लेंगे। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहां बनाया गया है? कानपुर में है। ये भारत सरकार का
सरकारी क्षेत्र का उद्योग भी बना हुआ है यहाँ पर। इस क्रम में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा ये भारतीय दलहन, या दलहन माने होता है दालें, दलहन माने दालें होता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या इलाहाबाद में या कानपुर में या फैजाबाद में या लखनऊ में? वो कह रहा है कि आखिर ये संस्थान कौन सा भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे ये कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। आपके पूछेगा इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो बताएंगे इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई है। आपको देख लेंगे यहां से वर्ष 1983 में इसकी स्थापना हुई है। इसका स्थापना वर्ष है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां से। और हमारे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं बहुत सारे रिसर्च सेंटर आपको कराऊंगा, तिलहन का, दलहन का, आलू का, चावल का, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इनसे आने वाला है। आप बिल्कुल तैयार रहिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारी क्लास हो गई है स्टार्ट आपके लिए यूपी स्पेशल में सफल होना है। एसएसजीडी का बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। आरपीएफ की नई भर्ती और आ रही है। एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल ये हमारे सामने पहले से तैयार खड़े हुए हैं। इसलिए मैं फिर कहा है, मैंने बताया भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मौका है, इस अवसर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, बार बार नहीं। अपॉर्चुनिटी नोक एट द डोर एट वंस, इसलिए भूलेंगे नहीं इस बात को, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।